हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे अररिया की खबरों के साथ। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। बता दें कि अररिया का चुनाव तीसरे चरण यानी 23 अप्रैल को होने वाला है। कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन पर्चा दाखिल होगा। जगह जगह बैरिकेडिंग और CCTV के जरिए प्रत्याशियों पर निगरानी रखी जाएगी। बता दें कि 28 मार्च से 4 अप्रैल तक नामांकन किया जाएगा। पूरी तैयारी कर ली गई है और आज से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होना है। उम्मीदवारों का जो है पर्चा आज से प्रारंभ होगा, जो 11 बजे से 4 बजे तक होना है। और उसको लेकर जो प्रशासन की ओर से कड़ी व्यवस्था की गई, बैरिकेडिंग की व्यवस्था आप देख सकते हैं, जहाँ तक बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। और समालय और जो मेन रोड है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि जो है आम आदमी यहाँ ना आ सके। और मैं आपको बता दूँ कि जो ये प्रक्रिया जो है नामांकन के 28 तारीख से होकर 4 अप्रैल तक होना है। और उसके बाद में 5 से 8 तक जो है नाम वापसी की डेट तिथि घोषित की गई है। 23 अप्रैल को जो यहाँ चुनाव होना है, जिसको लेकर सब तैयारियां कर ली गई और जागरूकता को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और महिलाओं को की भी इसमें सहभागीदारी देखी जा रही है। गोपालगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव के एनडीए प्रत्याशी जदयू नेता डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को विजयी बनाने के लिए एनडीए नेताओं ने एक निजी होटल में बैठक की, जिसकी अध्यक्षता सांसद जनक राम ने की। बैठक में जदयू समेत तीनों घटक दल के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को बहुमत से जीत हासिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना है। बनाए जाने के बाद जब पहली बार बैठक हुई और हम लोग रणनीति के साथ की बैठक किए हैं और चुनावी समर में कल से कूद चुके हैं। और हम लोग आने विरोधी दल के जो भी प्रत्याशी आएगा उसको धूल चटाने का काम करेंगे। और ऐतिहासिक मतों से लोग 4 लाख करीब 4 लाख मतों से जनक जी को विजयी बनाए थे। उससे भी ज़्यादा मतों से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को विजयी बनाकर नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम कर दिया। इसी संकल्प के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और कल से चुनाव मैदान में उतर। मगड़ा में शीतलाष्टमी के अवसर पर मां शीतला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। प्रातः से ही माता के दर्शन के लिए महिला पुरुष श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रही। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वॉलेंटियर और पुलिसकर्मी भी लगे रहे, ताकि माता के दर्शन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। मेरे कार्यालय में पंडा जी से संपर्क करें, आपको सारा सुविधा मिलेगा। शीतलाष्टमी का महापर्व है, शीतला माता का शीतलाष्टमी व्रत मनाया जाता है। आज के दिन जो भी मन से यहाँ माता के दरबार में आराधना करता है, उसका हर एक मनोकामना की पूर्ति होता है। यहाँ सहस्त्रों वर्ष पहले से ही माँ शीतला के यहाँ चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन लोग विधिवत घर स्नान ध्यान कर नीट पोत करके और माँ शीतला के लिए खाना बनाते हैं, उनके प्रसाद के लिए। और अष्टमी चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन हम लोग बसेवड़ा मनाते हैं। मगड़ा ही ग्राम नहीं बल्कि अनेकों ग्राम में बसेवड़ा का महत्व है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को पार्टी ने मनचाहे जगह से सीट नहीं दिया, जिससे वे नाखुश है और पूरे दिन अपनी ही पार्टी पर आरोप गढ़ रहे हैं। तो वही दूसरी तस्वीर मोतिहारी की है, जहां भारत सरकार के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को वहीं से टिकट मिला है जहां से वे सांसद है। मन में खुशी है और अब वे चुनावी यात्रा से पहले बाबा भोलेनाथ के दरबार यानी प्रसिद्ध पीठ बाबा केशरनाथ के मंदिर में रुद्राभिषेक कर भगवान भोले का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की, जहां उन्होंने केसरिया व संग्रामपुर में विजय संकल्प रैली में भाग लिया और जनता को संबोधित किया। चंपारण का संसद कैसा हो, चंपारण का
शांति जी का हम लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे। तो हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के ताकत को देख रहे करेंगे। इसी आशा विश्वास और भरोसे के साथ आप मोतिहारी के बाराचकिया अनुमंडल के वृंदावन परसौनी स्थित कैलाश आश्रम में आयोजित 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ। इस मौके पर 2200 महिलाएं चकिया बाराघाट स्थित बूढ़ी गंडक से कलश में जल भरकर यज्ञ स्थल की ओर रवाना हुई। कलश यात्रा के दौरान दर्जनों घोड़े तथा हाथी भी बैंड बाजे के साथ मौजूद रहे। तेज धूप को देखते हुए धर्मानुरागियों के द्वारा मार्ग में जगह जगह शीतल पेय आदि की भी व्यवस्था की गई थी। लोकतंत्र के महापर्व में चौथे चरण में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले लोक महापर्व को लेकर मोकामा और बाढ़ विधानसभा के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली गई। इस अभियान का शुभारंभ बाढ़ एसडीएम सुमित कुमार ने अतमल गोला प्रखंड के फौजदार सिंह उच्च विद्यालय प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अभियान में शामिल सभी लोग बाढ़ एवं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँवों और प्रखंडों में मतदाता जागरूकता अभियान का टी शर्ट पहनकर घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करेंगे। पंडारक थाना क्षेत्र के NH 31 पर दुर्गा स्थान के समीप तेज गति से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने एक 18 वर्षीय छात्र सुधांशु कुमार को रौंद दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसका पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां पीएमसीएच जाने के क्रम में जख्मी सुधांशु की मौत हो गई। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक चालक को ट्रक से उतार कर धुनाई कर दी और सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय में घर में आग लगने से घर में सो रही 2 बहनों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना बखरी थाना के सलौना पंचायत के वार्ड नंबर 5 की है। बता दें कि इस्लाम खलीफा के घर शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग और दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों बहनें जिंदा जल चुकी थी। आग की सूचना पर बखरी थाना पुलिस, एसडीओ और डीएसपी मौके पर पहुंच मामले की छानबीन की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया गया। सब लोग खाना खा के सो रहे थे कि अचानक जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मैंने आग लग गई। आग लगने के बाद पूरा आग फैला, लोग जगह, जब तक हम लोग दौड़ के गए तब तक पूरा आग लग गया था। ये दोनों बच्ची घर में सोई हुई थी और पूरा आग जल रहा था। तो जब तक हम लोग आग बुझाने का काम किए तब तक ये दोनों जल गई थी अंदर में। दमकल आया, बुझाया और इसी बीच दोनों बच्ची डेथ कर गई उसी में जल के। तो फिर हम लोग वहाँ से निकाले लाश को, पुलिस गई, थाना अध्यक्ष पहुँचे, एसडीओ साहब पहुँचे, डीएसपी साहब पहुँचे और तमाम अफसर पहुँचे। तो हम लोग को कहा कि आप लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए बेगूसराय सदर अस्पताल, और हम लोग सदर अस्पताल लेके आए हैं। आवाज़ सुने, आग का दिन दुराग देखे हम लोग छत पे से, हम लोग सब आदमी निकले, सब आदमी गया तो बहुत आग लगा हुआ था। उसका बगल मम्मी पापा भी सोए हुआ था, वो लोग भी उठा, गेट तोड़ने की भी कोशिश किया, नहीं टूटा। और लड़की दोनों चिल्ला रही थी, माँ बाप बचवा बचवा, आग लगा, बहुत कोशिश किया, सब तोड़ा, डंटा उंटा मारा। पटना के बीटा थाना क्षेत्र के मीठापुर अख्तियारपुर गांव में स्थित काशी बाबा धाम मंदिर में शिव चर्चा करने के दौरान भौरा मधुमक्खी के काटने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दर्जनों महिला बुरी तरह से घायल हो गई। पटना है सर कि हमारे गांव से पूर्व एक काशी बाबा का मंदिर है, वहाँ कुछ महिलाएं शिव चर्चा कर रही थी। उसी दरम्यान वहाँ बर का पेड़ है, उस पर से भौरा उतरा, भौरा उसक गया और सारी महिलाओं को खेत खेत के काटने लगा। हाँ, एक हमारे गांव की एक महिला की मौत हो गई जिनका नाम राजकुमारी देवी है, जो हमारी भाभी हैं, और 4-5 महिला के भी बहुत सीरियस थी, उन लोगों को दवाई उवाई हुआ, लेकिन उन लोग अब ठीक है। ये लोग शिव चर्चा के लिए गए थे काशी बाबा के मंदिर पर। वहाँ एक काला भौरा जो होता है, पूरे बड़ा मतलब बनाए हुए था अपना घर, वो पता नहीं कैसे उसको गया और सभी महिला को वो घायल कर दिया।
जो बूढ़ी थी, हमने आए देखे कि बूढ़ी जो है बेहोश पड़ी हुई है और सारा बदन सोलिंग हो चुका है और आँख मुँह सब फूल चुका था। हमने ब्लड प्रेशर देखा तो ब्लड प्रेशर नहीं बताया। हमने देखा कि कंडीशन बढ़िया नहीं है, इनको बढ़िया इलाज के लिए बीटा ले जाइए। ये लोग जो है गाड़ी ले आकर बीटा ले गए और बाद में पता चला कि बीटा शायद वहाँ मतलब डेथ कर गई। यहाँ महिला तो मतलब हल्का फुल्का तो 10 महिला मतलब घायल थी, लेकिन बाकी जो महिला थी वो कंडीशन में थी, बहुत ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल मतलब थी। और ये जो हमने देखा तो बिल्कुल सीरियस मतलब बेहोश पड़ी हुई थी। बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने बछवाड़ा प्रखंड में जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। कन्हैया कुमार ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा गिरिराज सिंह के बेगूसराय से लड़ने के लिए किए गए ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि गिरिराज सिंह मंत्री हैं, उनके समस्या का समाधान हो गया, लेकिन बेगूसराय के लोगों की समस्या का समाधान कब होगा? नेता की समस्या का समाधान हो ही जाता है, लेकिन आज इंजीनियरिंग कर रहे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके समस्या का समाधान कब होगा? आय बड़ा जे ना कनी तामसी प्रवृत्तिक छथिन। अब देखो नौजवान छिए हमें आ गुस्सा उनका बुढ़ारी में छै। कहलखिन की आय कि कन्हैया पापड़ तोड़ने वाला पहलवान है। तो हमारा मन में करे जवाब है, हमें पापड़ तोड़े वाला पहलवान छिए तो तू समाज और देश तोड़े वाला पहलवान छिको, तो पकौड़ा तोड़े वाला पहलवान। गिरिराज जी की समस्या का समाधान तो हो ही गया है, वो तो मंत्री हैं। इस पे अगर अमित शाह ट्वीट करते कि बेगूसराय की जनता की समस्या का समाधान कब होगा, तब समझ में आता। नेता का समाधान तो इस देश में है ही, नेता को कोई कैरियर की कमी थोड़ी है। कैरियर तो इस देश के आम आवाम को नहीं मिल रहा है, इस देश के नौजवान को नहीं मिल रहा। इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। नेताजी का समाधान तो हो ही जाएगा। ये तो बताएं कि बेगूसराय की जनता का समाधान कब होगा। जो चुनाव आयोग का नियम है कि एक कैंडिडेट 70 लाख से रुपया ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है, तो हमने 70 लाख तक ही चंदा का टारगेट रखा है कि 70 लाख तक चंदा हम करेंगे। उसमें से करीब हमको लगता है कि 30-32% जो है वो चंदा हो गया है। वो तो हर वक्त होते रहता है, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के बाला मुरुगन डी के साथ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन सभागार में किया गया। संवाद का आयोजन बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है। इस कार्यक्रम में चुनाव संबंधी जानकारियां भी दी गई। कल से नॉमिनेशन शुरू होगा, वैसा 7 प्लेसेस में 40 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का बिहार में इलेक्शंस होना है। 23 मई सब काउंटिंग है। सभी जानकारी आपके पास है, वैसा कोई जानकारी अब आज नहीं दे रहा हूँ, आपको मालूम नहीं है, सब जानते हैं। इतना ही अनुरोध है पूरा, आप अपने माध्यम से सबको प्रेरित करें। जो पिछले बार 2014 में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का जनरल इलेक्शंस हुआ था, बिहार में 56% था वोटिंग। 2009 से तुलना करेंगे तो ज़्यादा था। अनुरोध इस बार वो भी ज़्यादा होना चाहिए, 60 से ज़्यादा होना चाहिए। आप सभी मिलके मदद करेंगे तो जरूर रहा। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं के अधिकार और सम्मान वाजिब नहीं मिलने को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्षा सुषमा सिंह अपने लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स बगहा 2 के प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पद छोड़ने की घोषणा करते हुए वाल्मीकि नगर लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा संगठन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि संगठन में आधी महिला हिस्सेदारी की बात होती है, परंतु महिलाओं की उपेक्षा हो रही है। महिलाओं के साथ संगठन हकमारी कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति दयनीय है। महिलाएं इस क्षेत्र में दहेज के लिए जलाई जा रही है। सरकार द्वारा घोषित शराबबंदी पूर्णतः विफल है, मगर महिलाओं की समस्या सुनने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। मेरा कोई उद्देश्य किसी को हराना जिताना नहीं है। हम लोग समाज सेवा में हैं। यहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं को आज तक उठाया गया, लेकिन हटाया नहीं है। जिसे उठाया गया उसे भी दबाया गया। इन चीजों को ध्यान में देते हुए मौके बार बार नहीं, हर 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव आता है। ऐसे में आप लोगों का आना फिर बगावत कहीं न कहीं तो उनके लिए परेशानी का सबब होगा। देखिए, राजनीति के लोग जो गठबंधन कर रहे हैं और उनके सोच समझ के जो दायरे हैं वो अलग है।
लेकिन जो समाज के विकास में लगा हुआ है उसे केवल राजनीति के मोहरे के तौर पर समझना, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के साथ अन्याय करना है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।